Good evening, very good evening to all. Good evening, good evening, good evening, good evening. Very good evening to all, very good evening. Very good evening, very good evening. क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? Good evening, very good evening, very good evening. कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यतन मीणा, काव्या गोयल, मोहित शर्मा, शिव ज्योति. हाँ भाई, ईएम वेव्स का फीडबैक दीजिए. ईएम वेव्स का फीडबैक दीजिए. ईएम वेव्स. बहुत सही, बहुत सही. एक्सरसाइज 2 बनाई क्या? 3 भी बना सकते हो. सॉल्ट एग्जाम्पल जरूर कर लेना. सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक्सरसाइज 2 के बाद सॉल्ट एग्जाम्पल जरूर करना, उसके बाद एक्सरसाइज 3 करना. सही है, सही है. चलिए, तो एसएचएम का इंट्रोडक्शन देवें आज. बताओ. लक्की चौहान, एसी ईएम वेव ऑल क्वेश्चन डन. चलिए, बहुत बढ़िया. एसएचएम वीक था, आसान हो जाएगा. अरे बिल्कुल, आग लगा देंगे एसएचएम वेव में, आप चिंता मत करो. बहुत मेहनत करेंगे. एसएचएम वेव भी आपका शानदार करवा दूंगा मैं. जिम्मेदारी है मेरी. बिल्कुल एसएचएम वेव शानदार बता दूंगा. चलिए, डन 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 डन. तो स्टार्ट करें पढ़ाई. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. एसएचएम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट किया जाए. लेट्स स्टार्ट. धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं एसएचएम कितने लेक्चर का है? बेटा लगभग ऑफिशियली तो 7 लेक्चर अलॉटेड है. कोशिश करेंगे हम 6 लेक्चर में, 7 लेक्चर में कर लें आराम से, विथ न्यूमेरिकल, विथ प्रैक्टिस, विथ ईच एंड एवरीथिंग. सही है. वेव मोशन के लेक्चर हैं प्रेरणा जी 12. वेव बड़ा टॉपिक है ना. ट्रांसवर्स वेव आएगी, वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स, उनका प्रेशर वेरिएशन, डॉपलर इफेक्ट, स्टेशनरी वेव. बड़ा बड़ा टॉपिक है वेव मोशन. चलिए. थैंक यू भावेश अरुण बोस, थैंक यू. नमारा फिरदौस कह रहे हैं वाह, 19 लेक्चर में तो मजा आ जाएगा सर के साथ. 7 एसएचएम के, 12 वेव के. सर यू हैव चेंज योर स्पेक्स. यस, चेंज तो क्या करें, बाय डिफॉल्ट मेरे वो कल वाले मिल ही नहीं रहे थे, तो फिर ये मेरे पास पड़े थे पुराने, मैंने पहन लिए. चेंज तो अब करूंगा, ये पुराने ही है. सही है, सही है, सही है. चलिए ठीक है, हो जाए स्टार्ट. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चैप्टर. लेट्स डू इट. ओके, लेट्स डू इट. हाँ, डाइनिंग टेबल पे देख लिया था, अंकिता शर्मा जी मिला नहीं. चलिए चलिए चलिए, लेट्स रॉक. एसएचएम बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने ही इसके आगे लगा रखा है सिंपल. तो हर चैप्टर में तो हमें बोलने की जरूरत पड़ती है. चैप्टर आसान है, अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा. यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही लोगों ने लगा रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सही है, ठीक है. अच्छा, एक और नोटिस है. मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो आपका यूनिट डायमेंशन पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी. ठीक है. और थर्सडे ऑनवर्ड मैं फिर से एसएचएम को कंटिन्यू करूंगा. तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे मैं ऑफ पे रहूंगा, तो यूनिट डायमेंशन पढ़ाया जाएगा. वो सर मेरे एसएचएम वेव की बात आते हैं तो बात वही है, तो वो अभी आ रहे हैं 3 दिन के लिए. ठीक है. चलिए चलिए चलिए.
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए बात हो गई अब। तो एसएचएम की बेसिक बेसिक आप कहानी सब जानते हैं, मैं ज्यादा उस पर समय खर्च नहीं करता। एक तो होता है पीरियोडिक मोशन, जैसे किसी भी प्लेनेट का सन के चारों तरफ घूमना एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, जो एक फिक्स टाइम के बाद, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है जो एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ये पीरियोडिक मोशन है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करना, रिपीट करना। दिस इज द पीरियोडिक मोशन। घड़ी की सुइयां अपने आर एंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ये सब घड़ी की सुइयों का चक्कर लगाना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने मोशन को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। अगर आर के एंड की बात करूं तो 12 घंटे के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगी। मिनट हेड 1 घंटे के बाद, ये 1 मिनट के बाद। तो 12 घंटे के बाद घंटे की सुई अपने मोशन को रिपीट करती है। अभी मान लो घंटे की सुई 5 पर है, तो अगली बार 5 पे आएगी सुबह 5 बजे। तो दीज ऑल आर पीरियोडिक मोशन, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? तो पीरियोडिक मोशन कौन, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करें, रिपीट करें। अब यहाँ कहीं भी मोशन टू एंड फ्रो नहीं हो रहा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के आगे पीछे, परंतु अगर कोई ऐसा मोशन हो जो किसी एक पोजीशन के आगे पीछे हो, दैट इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, मीन के राइट में गया, फिर वापस मीन पर आया, फिर मीन के लेफ्ट में गया, फिर वापस मीन पर आया। इस तरह का मोशन जो टू एंड फ्रो हो, साथ ही साथ वो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को क्या करे, फॉलो करे। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्स की पावर 1 हो सकता है, एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 3 हो, पर वो सब ऑसिलेटरी मोशन होंगे। जो सिंपलेस्ट पावर है एक्स की पावर 1, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये देखिए, ये इसकी अभी नेचुरल पोजीशन है, ये कहलाती है मीन पोजीशन। पूरे चैप्टर में 7 लेक्चर आएगा, मीन पोजीशन कहाँ होती है। सबसे बेस्ट है जहां नेट फोर्स 0 होता है, वहां पोजीशन क्या कहलाती है, मीन। ये मीन है, इसका मतलब इस पोजीशन पे आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, पक्का पक्का। आप चेक करिए खुद, यहाँ स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही। mg और नॉर्मल वो तो हमेशा ही बैलेंस कर रहे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। नेट फोर्स 0 है। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देखिए, मजा आ जाएगा। ये इसकी मीन पोजीशन है, कारण t और mg परफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो साथ ही साथ अरे आदित्य गुप्ता क्यों इमोशनल हो रहे हो? थैंक यू गॉड, यू आर टीचिंग एसएचएम, यू आर ब्लेसिंग। सही है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका प्यार है। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। पल्लवी एक नया सवाल पूछी, सर ऑनलाइन ऑफलाइन से पीछे चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बराबर चल रहा है। वहाँ एसएचएम के 2 लेक्चर हैं, अपना आज एसएचएम का पहला लेक्चर है, बिल्कुल बराबर है। अगले 3-4 लेक्चर में बराबर आ जाएंगे, क्योंकि वो लिखने का समय लगता है, वो अपने लिखने का समय नहीं लगेगा। परवेश गोलचा कह रहे हैं मेरे चैट आ रहे हैं क्या? परवेश गोलचा आपके चैट नहीं आएंगे तो फिर चैट बॉक्स का मतलब ही क्या? क्या बात कर दी आपने, गोलचा गोलचा।
चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया। अब आप जैसे ही छोड़ोगे तो बताओ ये कहाँ भागेगा? ये अंदर की तरफ भागेगा, अंदर की तरफ भागेगा हमेशा। सोचो अगर आप इसको दबा दोगे तो ये कहाँ भागेगा? बाहर की तरफ भागेगा, सब आप जानते हो। तो ये अंदर बाहर बोलना बेकार है, हमेशा बोलिए द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बेहतर शब्द है। ये कितना शानदार शब्द है। ये देखिए, ब्लॉक इधर था, फोर्स कहाँ लगा? मीन की तरफ। ब्लॉक इधर था, फोर्स कहाँ लगा? मीन की तरफ। तो ये शब्द बोलने बेकार है। फोर्स आगे लगेगा, पीछे लगेगा, फोर्स आगे लगेगा, पीछे लगेगा। ज्यादा बेहतर है फोर्स इज ऑलवेज force is always directed towards mean position। क्या अदिति गुप्ता ये बात ठीक है? अदिति आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे इसमें भी क्या होगा देखना आप, ये आपने इसको यहां से छोड़ा, अब यहाँ फोर्स बताइए, ये mg, ये t, ये mg के कंपोनेंट, ये mg cos, ये mg साइन। अब आप देखिए ये एक फोर्स बचा जो इसको वापस कहाँ ला रहा है? टुवर्ड्स द मीन। इधर ले जाओगे ना तो ये mg साइन थीटा इधर लगेगा। तो mg साइन थीटा यहाँ एक रीस्टोरिंग फोर्स है, इट इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोलिए ओ यस है क्या? तो व्हाट इज मीन पोजीशन? वेयर द नेट फोर्स इज 0 ड्यूरिंग SHM, द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कंडीशंस फॉर SHM, टू एंड फ्रो होना चाहिए, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। अगर इन दो बातों को फॉलो करता है वो SHM। मैथमेटिकल अगर हम देखें तो SHM की एक फिक्स इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर इसको फॉलो करता है तो पक्का पक्का वो क्या करेगा? SHM। ये कहलाती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए ये फंडामेंटल क्लियर है? ये फंडामेंटल क्लियर है क्या? श्रेया शैनी, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ? ओहो, ये लास्ट स्लाइड पे लिख दिया मैंने, लास्ट स्लाइड पे लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, बाद में इसको सही कर दूंगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे दोस्त, होती रहती है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़ा बाद में सही कर लूंगा मैं। अब मुझे 1 मिनट दीजिए। इंसर्ट हेडर फोल्डर, स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर। क्या हो गया कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी, अच्छा ऐसे तो आगे जा रहा है। ठीक है चलिए, कोशिश करिए, बाद में वापस देख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, स्लाइड नंबर 1 आ गई। अब हम पढ़ते हैं फेजर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेजर। वैसे तो मैंने आपको एसी में समझाया था और वहां बोलता था कि एसएचएम वाले सर और डिटेल में बताएंगे क्योंकि एसएचएम वेव में ज्यादा पूछा जाता है, पर अब मेरा ही नंबर लग गया एसएचएम में, तो मैं आपको इसको पूरा डिटेल में सिखाता हूँ। बहुत अच्छे से देखिएगा। फेजर क्या है, डर हटाते हैं आज इसका। फेजर एक टेक्निक है, एक टूल है टू रिप्रेजेंट दोज क्वांटिटीज विच वेरी साइनोसोडली। फेजर कोई चिड़िया नहीं है, फेजर इज जस्ट लाइक अ टूल। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिवीजन, these all are mathematical tools. In the same way, in the same fashion, phasor is just like a technique. It is a tool to represent those quantities which vary sinusoidally. Phasor is a technique ताकि उन सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाता है जो साइनसोडली वेरी करती है। लाइक एसी, एसी में आप देखिए आई बराबर क्या होता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर वेव मोशन में आएंगे 7 लेक्चर बाद, तो वहां वेव इक्वेशन होती है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एसएचएम में पढ़ेंगे तो एक्स बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो प्लीज यहाँ देखिए, इन सब में आप फेजर का यूज करोगे। तो एक छोटा सवाल होता है कि अरे जब ये चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तभी फेजर याद आता है, आपको मैकेनिक्स में याद नहीं आया, आपको ग्रेविटेशन में याद में नहीं आया, आपको फ्लूइड में याद नहीं आया। तो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां जो क्वांटिटीज हैं वो साइनोसोडली कोसाइन साइन के फॉर्म से बदल रही है। इज इट ओके? फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सिचुएशन तो मैं आपको सारी समझा दूंगा, सारी बता ही दूंगा, पर मुझे फेजर के बारे में कुछ शब्द बोलने भी आने चाहिए। कोई मुझसे पूछ ले फेजर क्या है, फेजर किस चिड़िया का नाम है, तो आपके पास एक बढ़िया शब्द हो कि फेजर इज जस्ट लाइक अ रोटेटिंग वेक्टर। फेजर इज जस्ट लाइक अ रोटेटिंग वेक्टर। वो कहाँ काम आता है, कहाँ काम आता है? टू डील विथ क्वांटिटीज विच वेरी साइनसोडली, टू डील quantities which vary sinusoidally. अब साइनसोडली का मतलब ये नहीं होता, साइनसोडली का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ साइन हो, साइन कोसाइन कुछ भी चलेगा। इज इट ओके सलोनी गुप्ता? चलिए, पहली बात ये समझ में आ गई। अब होता क्या वो देखिए, ध्यान से देखना। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो हमेशा एज अ कन्वेंशन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने एज्यूम किया है, कुछ किताब में क्लॉक है, कुछ में एंटी क्लॉक है, सब सही है, आंसर फाइनल सेम आते हैं। हमने कैसा माना है, एंटी क्लॉकवाइज। हम सारे सवाल में एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। अब आप ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। पहले तो बताता हूँ, ये लाइन पर ये x 0 है, ये x प्लस ए है, ये x माइनस ए है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ठीक है। और पार्टिकल 0 से ए जाता है, ए से वापस 0 आता है, 0 से माइनस ए जाता है, ये पूरा चक्कर होता है, ठीक है। अब मैं इसी बात को समझाता हूं आपको, देखना सर्कल पे मजा आएगा। ये मैंने ले लिया x फॉर रेफरेंस, ये मैंने x ले लिया ताकि ये मैंने x माना है, इसलिए इसको मैंने वर्टिकल पे ले लिया। दिस इज वर्टिकल डायमीटर। आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ 0 ले दिया, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, आज पूरे लेक्चर यही पढ़ाऊंगा। मान लो फेजर यहां है, ये फेजर। अब पता है फेजर तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे मस्ती से फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है। फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर मजे की बात देखिएगा, इसका प्रोजेक्शन और वी कैन से इसकी परछाई, आपने सुन भी रखा होगा, आज मैं आपको और बेहतर समझाता हूं। इस फेजर का प्रोजेक्शन, इसकी परछाई देखिए क्या करेगी, आपको मजा आएगा।
जब फेजर यहां था तो इसकी परछाई थी यहां, देखिए 0 पर। यहां था तो इसकी परछाई थी यहां, यहां था तो इसकी परछाई यहां, यहां होगा तो यहीं होगी, क्योंकि हम वर्टिकल डायमीटर पे बात कर रहे हैं। सारा वर्टिकल, वापिस देखना, यहां थी तो यहां, यहां थी तो यहां, यहां थी तो यहां, यहां थी यहां तो यहां, यहां ही होगी। अब देखिए पार्टिकल कहां से कहां चला गया, 0 से +a, ये देखिए 0 से +a। कलर चेंज करूंगा, आराम से आप तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, सब समझ में आएगा। अब देखिए यहां से आ रहा है, अब परछाई इधर है, परछाई इधर है, परछाई इधर है, परछाई इधर है। अब बताइए वो कहां से आया, ए से 0, ए से 0। सेम कलर ले रहा हूं, वहां ग्रीन तो यहां भी ग्रीन, ताकि आपको समझ में आए। वापिस देखिए, अभी लेता हूं, यहां इधर, यहां इधर, यहां इधर। अब बताइए 0 से कहां जा रहा है, -a। 0 से कहां जा रहा है, -a। वापिस देखिए मस्ती से, वापिस देखिए, अब इधर है, इधर परछाई, इधर परछाई, इधर परछाई, इधर परछाई, इधर। अब -a से 0। इट मींस फेजर तो फेजर तो फेजर तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन वर्टिकल डायमीटर इज डूइंग एसएचएम। प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर, हाँ हॉरिजॉन्टल पे भी एसएचएम करेगा, मैं वर्टिकल ले रहा हूं, ज्यादा बेहतर है। प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। देखिए पार्टिकल यूं ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, एक पूरा चक्कर। फेजर ने भी एक चक्कर लगा लिया, फेजर में भी एक चक्कर लगा लिया, और पार्टिकल ने भी एक चक्कर लगा लिया। इज इट ओके? जैसे उसने एक पूरा चक्कर लगाया है, इसका भी पूरा एक चक्कर हो गया है। कहीं कोई परेशानी नहीं, आज फेजर के साथ डील करेंगे और रोज डील करेंगे, धीरे धीरे डर हटेगा। बहुत अच्छे शब्द बोलिए। फेजर एक टेक्निक है, फेजर एक टूल है, फेजर एक तरीका है। फेजर एक तरीका है, ये उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो साइनसोइडली वेरी करती हैं। जो साइनसोइडली वेरी करती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, उनको डील करने का, उनके साथ सोचने समझने का एक आसान टेक्निक है, एक टूल है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एक टेक्निक है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो रिपीटेटिव एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन काम करता है। जैसे 2 3 जा 6, तो 2 को आप 3 बार ऐड कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेटिव एडिशन। 2 8 जा 16, तो 2 को आप 8 टाइम्स ऐड करिए, वही आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन एक डायरेक्ट तरीका है। इज इट ओके? बताइए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सवाल है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उसका प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर इज डूइंग एसएचएम। मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए, और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब मैं इसकी इक्वेशन बताता हूं। जैसे फेजर यहां है, ठीक है, t बराबर 0 पर फेजर यहां था, तो बताइए इसकी परछाई कहां होगी? टक 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 टक। इसका मतलब पार्टिकल यहां है, बोलिए सही है क्या? इसका मतलब अगर मैं ये बनाना चाहूं तो पार्टिकल t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर है। आराम से देखते जाइए, 10 डायग्राम, 12 15 अपने आप आएंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं। पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, फेजर वहां है। क्या क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये घूमेगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। मान लो t टाइम बाद फेजर यहां आ गया, ये वेक्टर घूम के यहां आ गया एट टाइम t।
स्वाभाविक है, फेजर कितना एंगल घूम गया, ये थीटा। थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो, कैसे, सर्कुलर मोशन से याद करो, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, यहां घूम गया। अब मुझे बताइए पार्टिकल कितना चला, पार्टिकल, ये तो फेजर है बच्चों, ये फेजर है, पार्टिकल यहाँ है, ये देखिए परछाई, पार्टिकल क्या इतना चल लिया क्या, बोले तो यहाँ पार्टिकल चलकर कहीं यहाँ आ गया होगा, बताइए 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 बताइए। हाँ, अब पार्टिकल कितना चला। अच्छा, जो इस फेजर की, इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो एम्पलीट्यूड बताती है, तो ये तो हो गया ए, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को आप बना लीजिए, ये है ए, ये कितना एक्स, ये ओमेगा टी, तो साइन थीटा लगा दीजिए, पी बाई एच, एक्स बाई ए, देख लीजिए, इसका मतलब ये चलकर यहां से यहां आ गया। आपको ये 50 बार सुनना पड़ेगा, फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड फेजर की परछाई एसएचएम कर रही है। मैं 50 बार बोलने मुझे कोई शर्म नहीं है। फेजर इज डूइंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज, केवल एंटी क्लॉकवाइज, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके पिछले साल के नोट्स में क्लॉकवाइज हो, आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई और किताब हो उसमें क्लॉकवाइज हो, सब सही है, पर आपको कोई एक एक पर स्टक होना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अगले 50 प्रश्न एंटी क्लॉकवाइज से ही करेंगे। फाइनल आंसर चाहे क्लॉकवाइज व्यक्ति ले, एंटी क्लॉकवाइज सेम आएगा, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह। आप करंट को मानते थे, आप कुछ भी मानिए, किरचॉफ लॉ लगाइए, फाइनल आंसर सेम होगा आपका बुक का, मॉड्यूल का। क्या ये बात क्लियर है क्या? बता दो बता दो बता दो। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई कितनी, x बराबर a sin ओमेगा टी। मजे की बात है, इसका इनिशियल फेज 0 है, आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिखूंगा ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, इसका इनिशियल फेज कितना है, 0, क्योंकि t बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही था। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि जब आप देखो जब वो मीन पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा था, एसएचएम तो कर रहा था, पर जब आपने देखा तब वो a/2 पे था, क्वाइट भी पॉसिबल, a/2 पे था, हो सकता है कि पार्टिकल पहले से ही a/2 पे था, इसका मतलब अब पार्टिकल के पास एक इनिशियल फेज होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब ये लिखना पार्टिकल इज एट a/2, ये बच्चों अधूरी बात है, समझिए, ये अधूरी बात है। क्यों अधूरी बात है, आज इसी पर हमें अगले आधे घंटे फोकस करना है, क्योंकि वो a/2 पर 2 बार होगा। कोशिश करिए, एक बार तो कब होगा, जब वो जा रहा होगा, तब भी वो a/2 पे होगा, और जब वो लौट के आ रहा होगा तब भी a/2 पे होगा। वो a/2 पर 2 बार होगा, इस बात को महसूस करिए, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ऐसा लिखना चाहिए था, 0 a/2 और ऐसा, इससे पता चलेगा कि हाँ वो a/2 से कहां जा रहा है, a की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? निखिल पाटीदार, आप ये क्या लिख रहे हैं, t/12? कौन पूछ रहा है टाइम बेटा? क्या t/12? आपको रटा हुआ है a/2 आता है तो t/12 बोल दो, क्या है ये t/12? कोई सेंस ही नहीं है, t/12 का कोई मतलब नहीं है यहाँ चैट पे लिखने का।
जीरो से a/2 होगा तो t/12 होगा। सोचो a/2 से a होगा तो आंसर अलग होगा, माइनस a/2 से जीरो होगा तो अलग होगा। क्या मतलब है, पुराना रटा हुआ है, जो आधा दूर आए वो लिख रहे हो t/12। कोई सेंस नहीं है। हम यहाँ फेजर आपको बेसिक फंडामेंटल से लेके चलना चाहते हैं, आप अपना पुराना रटा रटाए लिख रहे हो t/12। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो केवल a/2 लिखना आधी अधूरी जानकारी है, क्या इस पर आप सहमत हैं? क्योंकि a/2 पर पार्टिकल अपने पूरी यात्रा में दो बार होगा, एक बार a/2 से a जाते समय और एक बार a/2 से जीरो आते समय। अब अगर आप इसका फेजर बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फेजर ड्रॉ करिए, ये सर्कल ड्रॉ करा, ये वर्टिकल डायमीटर पे, हम सारा वर्टिकल डायमीटर पे बात करते हैं। धीरे धीरे आप कन्वेंशन सेट कर लेंगे। ये जीरो होता है, ये मेरा प्लस ए होता है, ये मेरा माइनस ए होता है, ये मेरी एक्स होती है, ठीक है। अब a/2 कहाँ होगा? पहले तो आपने a/2 बना दिया, यहाँ होगा। अब बताइए a/2 पर होने के लिए फेजर कहाँ कहाँ हो सकता है? अब बातें कठिन हो रही हैं, जो अगले 6 क्वेश्चन में क्लियर होंगी। a/2 पर पार्टिकल है तो फेजर यहां भी हो सकता है और फेजर यहां भी हो सकता है। दीज आर टू पॉसिबिलिटी। बच्चा लोग, क्यों आशीष सर ये टू पॉसिबिलिटी है? क्योंकि दोनों ही केस में परछाई यहीं आ रही है। इसका मतलब इसमें से एक गलत होगा, एक सही होगा, और दो होनी भी चाहिए। ऊपर वाले डायग्राम से सोचिए, आपको पता है a/2 पर वो दो बार होता है, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। अब इसमें से एक गलत है, एक पॉसिबिलिटी गलत है, वो पहचान लेंगे अगले 6 क्वेश्चन में, अपने आप मामला सेट हो जाएगा। सोचिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, अगले ही मोमेंट पर बच्चा ये फेजर यहां जाएगा, इसकी परछाई इधर आएगी, ये फेजर यहां जाएगा, इसकी परछाई, तो यहां पार्टिकल अब कहां से कहां जाएगा? a/2 से a। अगर आप इसको सही मानते हैं, इसको सही मानते हैं, सोचो अगले क्षण ये यहां आएगा, अगले क्षण ये यहां आएगा, तो यहां पार्टिकल जाएगा a/2 से a। जबकि पार्टिकल जा रहा है a/2 से a, इट मींस ये गलत है। पॉसिबिलिटी 1 इज ओके। मैं मान सकता हूं ऊपर से जा रहा होगा आपके, पर यह बात तय है कि धीरे धीरे आ ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं पॉसिबिलिटी 2 पे विचार करूंगा, आप अगले ही इंस्टेंट पे डायग्राम बना के देखिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करिए, वो नीचे आएगा, पार्टिकल आएगा x बराबर 0 की तरफ, जबकि पार्टिकल जा रहा है a/2 से a। ये गलत है। क्यों गलत है ये समझ में आ रहा है क्या प्रेरणा? क्योंकि अगर ये सही होता तो अगले इंस्टेंट पे यहां आता, अगले इंस्टेंट पे यहां आता प्रेरणा, तो ये पार्टिकल को कहां लाता? a/2 से a, जबकि ओरिजिनली पार्टिकल जा कहां रहा है? a/2 से a। क्या क्लियर है क्या? प्लीज मुझे बताइए। पॉसिबिलिटी आती जाएंगी, आप चिंता नहीं करें। पहले मैं इसी को वापस समझाता हूं, आप आराम से देखें और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें। मुझे यही नहीं, पूरा आज यही समझना है। सबसे पहले ये डायग्राम, इसका ये डायग्राम, 0 प्लस ए माइनस ए, एक एक में थम्स अप करते जाना ताकि मुझे बात पता चलती रहे। पार्टिकल x बराबर a/2 पर है और वो जा रहा है ऐसे, दिस इज गिवन। अब मुझे इसका फेजर लोकेट करना है। सबसे पहले a/2 बनाओ, ये मैं 10 बार बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा। फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज, क्लॉकवाइज में क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्लॉकवाइज में क्या सही होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आंसर दोनों से आता है, पर दोनों में फंडामेंटली चीजें अलग हैं।
एंटी क्लॉकवाइज समझना आसान है, बेहतर है, लॉन्ग टर्म है। सेकंड थॉट, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड द पार्टिकल इज डूइंग SHM ऑन वर्टिकल डायमीटर। पार्टिकल इज डूइंग SHM ऑन वर्टिकल डायमीटर। पहले बताइए, क्या ये दोनों डायग्राम क्लियर हैं? 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 बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, यहां होने के लिए फेजर यहां और यहां हो सकता है, क्योंकि अगर फेजर यहां होगा तो भी परछाई यहीं आएगी, फेजर यहां होगा तो भी यहीं परछाई आएगी। दो पॉसिबल केस हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। दो ही क्यों, ही आशीष सर चार हो जाती, चार कैसे होंगी आप बताओ? इस वाले डायग्राम से भी आप देख सकते हो, दो पॉसिबिलिटी हैं, आइदर वो a/2 से a जा रहा होगा और a/2 से 0 जा रहा होगा। तो फेजर में भी दो पॉसिबिलिटी हैं। ये बताइए, क्लियर है क्या? फेजर में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, चाहे इधर चाहे इधर, दोनों की परछाई a/2 पे आएगी। अब इसमें से एक गलत है और एक सही है। माना, माना ये सही है, माना यह सही है, तो अब क्या सही होगा? आप इसका अगला इंस्टेंट बना लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगले इंस्टेंट पे इधर आएगा, अगले इंस्टेंट पे इधर आएगा, अगले इंस्टेंट पे इधर आएगा, तो परछाई बताइए। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ आ रहा है? a/2 से 0, जो क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? आराम से तसल्ली से देखिए, आराम से बताइए। माइंड ब्लोइंग, अब समझ गया कॉन्सेप्ट, अब क्लियर हो गया, ऑसम, डन, नाउ क्लियर, एरकोडेव अब क्लियर हुआ, ऑल क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। बताइए आराम से, वो पॉसिबिलिटी क्यों गलत है? आप तो इस सेंटेंस को 50 बार बोलिए, फेजर, फेजर, फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट फेजर की परछाई इज डूइंग SHM ऑन वर्टिकल डायमीटर, ऑन वर्टिकल डायमीटर। क्लियर है क्या? थम्स अप, टेस्ट द थंडर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पॉसिबल फेज, पहली पॉसिबिलिटी सही हो गई। अब देखिए, ये सही हो गई, क्योंकि इसकी परछाई कहाँ आ रही है? a/2 पे। अब आपको एंगल निकालना है, ये कितना a, ये है a/2, तो ये भी a/2 होगा। ये एंगल निकाल लीजिए फाई, साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, a/2 अपॉन a, 1/2। 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पर। इसका मतलब फेज क्या हो जाएगा? x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। सर आज पहली बार फेजर समझ आया, इससे पहले बस क्वेश्चन याद करते थे, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू प्रियांशी राजपूत, थैंक यू बेटा। इसी तरह से हम सब मिलकर मेहनत करते रहेंगे, और एलन परिवार हमेशा यही चाहता है कि आप सब लोग आगे बढ़ें और सफलता के नए आयाम को छुएं। टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस। सेकंड क्यों रॉन्ग है? सेकंड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर सेकंड पॉसिबिलिटी सही होगी तो वो पार्टिकल को a/2 से 0 पे ला रहा है अंशुमन, जबकि इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम a/2 टू a। वीडियो को 4 बार और सुनिए, अपने आप समझ में आ जाएगा।
सही है। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री आएगा धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप आज ही समझ लें, रोज समझेंगे रोज। चलिए देखें, हर क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा, हर कॉन्फिडेंस आप सवाल आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पार्टिकल a/√2 पर है और ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अब एक एक स्टेप देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, एक एक स्टेप देखते जाइए और उस पर यस बनाइए। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ, स्टेप 1 0 +a -a डन, a/√2 डन। अब दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक इधर एक इधर, यहां लिखेंगे मैं पूरी बात, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है तो बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत, वो सब आगे की बात है। यहां तक बताइए क्लियर है क्या? यहां तक डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ठीक है, अब आप देखिए इसमें से एक गलत होगा एक सही होगा, आप खुद बताएंगे। अगर ये सही होता तो ये इसको ऐसे ले जाता, तो पार्टिकल कहां जाता? a/2 से a पर, जो कि गलत है। आप खुद देखिए, अभी इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, बाद में आप देखते ही बता देंगे। पॉसिबिलिटी 1 रॉन्ग है, ये क्लियर है क्या? हितैषी, उमा कहर, सबात नाज, दिव्यांश सक्सेना, अंशुमन, शिव ज्योति, वर्षा गुप्ता। क्योंकि आप खुद बोलिए, आप खुद शब्दों का सही सही चयन कीजिए, चयन कीजिए कि सर पॉसिबिलिटी 1 रॉन्ग है आशीष सर, क्योंकि वहां पार्टिकल a/√2 से a की तरफ जा रहा है, but in the question it is given that the particle is moving from a/√2 towards mean position. Is possibility 1 is wrong? डन 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 डन। ठीक है, ये गलत हो गई। अब ये सही है, अब इसको यहां से मिलाओ, ये वेक्टर रोटेटिंग वेक्टर है। अब मुझे एंगल निकालना है, पहले एंगल निकाल लो। अब ये a/√2 है, तो ये भी a/√2 होगा, ये a है, इस ट्राइंगल को बाहर बना दो, ऐसा नहीं बनेगा। ये a, ये a/√2, ये कितना 5। जिस ट्राइंगल पे दो एंगल बन, साइड पे दो एंगल बनते 90 और 5, ये कौन हो गया? बेस। 90 के सामने वाला हाइपो, ये परपेंडिकुलर। अब आप बताओ, आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपो पता है, पी पता है, एच पता है। क्योंकि मैं कभी साइन काम में लूंगा कभी कॉस, तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं बहुत बेसिक बेसिक पढ़ाता हूँ कि आपको फंडामेंटल पता चले। क्यों सर साइन काम में लेते हैं, क्यों कॉस काम में लेते हैं? साइन क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि मुझे पी की जानकारी है, मुझे एच की जानकारी है, तो मैंने साइन लगा दिया। a/√2 अपॉन a, 1/√2, 5 कितना आ गया? 45, ये आ गया 45। अब हमेशा एंगल कैसे नापा जाता है वो देखिए 4-5 बार, एंगल कैसे नापा जाता है वो देखिए 4-5 बार। ये आपका फेजर है इधर, ठीक है। हमेशा नापना है अपन को एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा यहां से नापना है एंटी क्लॉकवाइज। टक 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 टक, रुक गए। टक 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 टक, जैसे फेजर मिल गया रुक गए। टक 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 टक, जैसे फेजर मिल गया रुक गए। अब ये एंगल नापना है, तो सोचो ये कितना 90, ये तुमने 45 निकाला था, तो ये बचा हुआ 45, तो बताओ कितना हो गया? 90 + 45। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा, बिकॉज फेजर इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज।
तो द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्या कुछ कुछ क्लियर हुआ ये बताइए। मैं ये नहीं मानता कि आप 100% क्लियर हो जाए, पर मुझे ये पता है मैं 5 प्रश्न कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर सही में किसी ने भी इतना टाइम देकर इतना मस्त कभी नहीं बताया। अरे कोई ऐसी कोई बात नहीं है ईसाई उमा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अच्छा पढ़ाते हैं, वी आर एट एलन, सब अच्छा पढ़ाते हैं। केवल और केवल एंटी क्लॉकवाइज ही लें, वो सबसे बेस्ट है शिल्पी कुमारी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अंशुमन आपको घमंड नहीं होता क्या? किस बात का अंशुमन घमंड होगा? समझा नहीं मैं आपकी बात। आप सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आया फेजर। 45 तो कोई एंगल आया था मोहित शर्मा जी, वो तो आप नाप लेंगे, वन एंटी क्लॉकवाइज 135 आएगा। सही है अमित ओझा, उज्जवल राय का थैंक यू सो मच, अंशुमन थैंक यू सो मच। चलिए तो थोड़ी और बातें क्लियर करते हैं, और बातें क्लियर करते हैं। आज आप जरूर करिएगा सारे के सारे, है ना, तो मजा आ जाएगा आपको। एक एक स्टेप देखिए, आपको एंगल नापने में दिक्कत आएगी, सब में दिक्कत आएगी, वो मैं सब धीरे धीरे सब बढ़िया कर दूंगा, आप चिंता मत करना। 3/5 पर है और पार्टिकल इधर है। अब मुझे करने दीजिए 4-5, धीरे धीरे आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं ना सब क्लियर हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगी। वो मेरी जिम्मेदारी है। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, आप वीडियो फिर से देखिए, वापस समझिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, मन में रखिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्वेश्चन करने हैं, मुझे फिजिक्स करनी है करनी है करनी है। ये सोच, ये एस्पायर, ये मन से ऐसा आना जरूरी है। चलिए सबसे पहले सर्कल बनाया, टक टक, 0 प्लस ए माइनस ए, 3/5, 3 प्लस पर है तो प्लस का 3a/5। यहाँ वापिस बता देता हूं, पार्टिकल वर्टिकल डायमीटर पे घूमेगा, पार्टिकल वर्टिकल डायमीटर पे एसएचएम करेगा, जबकि फेजर सर्कुलर मोशन करेगा। फेजर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। दिस पॉसिबिलिटी मैं तो पूरा लिखूंगा हर बार, आपको फील आए। 2 पॉसिबिलिटी होंगी, और आप मन में भी बोल सकते हैं किसी को समझाने के लिए कि हाँ आशीष सर 2 ही होंगी। जितने ये शब्द बोलेंगे उतना मजा आएगा। हाँ आशीष सर 2 ही होंगी, क्योंकि वो 3a/5 पर 2 बार होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। ठीक है, ये गलत है, शायद अब आप इतने बड़े हो गए हैं, फिर से सुन लीजिए, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा, जबकि गलत है। जबकि पार्टिकल कहाँ आ रहा है, 0 की तरफ। ये देखिए ये नीचे जाएगा, टक 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 टक, परछाई टक परछाई टक, कहाँ ला जाएगा, नीचे। ये सही है। बताइए क्या आप पॉसिबिलिटी पहचानने लग गए क्या? अपनी कमी बताइए, कमी बताइए, एंगल कमी है, पॉसिबिलिटी कमी है, आंसर वो सब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या आप पॉसिबिलिटी पहचान में लग गए, इसका आंसर दीजिए। पॉसिबिलिटी पहचान में लग गए, इसका आंसर दीजिए। क्लियर। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, इसको सेंटर से मिलाइए, टक। अब एंगल नापिए, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले से जल्दी होता है। ये कितना ए, ये 3/5 है तो ये भी 3/5, ये एंगल कुछ भी मान लीजिए 5, इस ट्रायंगल को बाहर बना दीजिए। ये 3/5, ये ए, इसको 5। बार बार सुनिए, 9th क्लास की बात है, जिस साइड पे 2 एंगल बनते हैं वो बेस। अपने क्या ही शर्म, 90 के सामने वाली हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। अब आप खुद बताओ क्या लगाऊं, मुझे परपेंडिकुलर एंड हाइपो पता है। अब परपेंडिकुलर हाइपो को कौन जोड़ता है बच्चा लोग, साइन 3a/5 अपॉन ए, 3/5, 3/5 कब होता है, 37।
बताइए, पहले 37 तक ओके करिए, फाइनल आंसर बाद में देंगे, पहले 37 तक ओके करिए, 37 तक ओके करिए, 37 तक ओके करिए, 37 तक ओके करिए, 37 ओके है, 37 ओके है, 37 ओके। अब एंगल कैसे नापे हैं वो आपकी दिक्कत आ रही है ना, वो धीरे धीरे देखिए ना, ये फेजर आ गया, ये फेजर है, ठीक है, आपने मैथ से ये निकाल लिया 37, मुझे हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये 90, ये 37 है, तो मैथ से आप बता सकते हो ये 53 होगा, मुझे यहाँ से नापना है, टक 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 टक, जैसे ही फेजर पे आगे रुक जाओ, टक 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 टक, जैसे फेजर पे आगे रुक जाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 प्लस 53, भाई ये 37 था तो मैंने मैथ से निकाल लिया, ये 53 होगा। बताइए 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 बताइए। क्लियर है? मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो मजा आया। पारुल पटेल कह रहे हैं सर कोई क्रिस्टल क्लियर नहीं है, डायमंड क्लियर नहीं है, रूबी क्लियर है सर, रूबी क्लियर, झकास। हाँ भाई, युवराज नागर बताइए, ईशान रॉय बताइए, साक्षी कटरे, साक्षी गुप्ता, यतन मीना, तनिषा अंबा, अदिति गुप्ता, ग्रेसी गुप्ता, वजय देन, अन्वेषा, दर्शी जैन, ईशान रॉय, प्रिंसी माथुर, युवराज नागर, निखिल गुप्ता, नितेश प्रजापति, अभिषेक चंद्रा। अरे बहुत बढ़िया, चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट से काफी बच्चों को क्लियर हो गया है, और अभी अपन और प्रयास करेंगे और ये बढ़िया चीजें समझ में आ जाएंगी, आप कहीं भी चिंता की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, अभी आप मत प्रयास करिए, अभी आप बिल्कुल प्रयास मत करिए, अभी तो आप मेरी बात सुनिए, आप जितने अच्छे से मेरी बात सुन लेंगे उतने आपके फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? अभी आप सिर्फ सुनिए। सबसे पहला सर्कल, आप मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, सर्कल में एक एक बात मैं पूछता जाऊंगा, ये सर्कल, उसके बाद देखिए कहाँ है, -a/√2 नीचे होगा, -a/√2, इसके लिए हमेशा दो पॉसिबिलिटी हैं, फेजर यहाँ होगा, फेजर यहाँ होगा, ठीक है? आप फिर से बोलिए, आप फिर से बोलिए बात, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, आप फिर से बात बोलिए, फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है बट पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऑन वर्टिकल डायमीटर। आप जितनी बार ये बोलेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, फेजर, फेजर सर्कुलर मोशन कर रहा है बट पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऑन वर्टिकल डायमीटर। क्या ये क्लियर है? अब इसमें से एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, देखिए माना ये सही होती तो ये आप खुद अगले इंस्टेंट पे बना के देखो ना, ये ऐसे लाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये परछाई ऐसे आती, ये पार्टिकल को कहाँ ले जाता, -a की तरफ, और पार्टिकल जा कहाँ रहा है, 0 की तरफ, मतलब ये गलत है, ये सही है, इसको यहां से मिलाइए। अब एंगल आप कौन सा निकालेंगे, कोई कहता है ये निकालो, कोई कहता है ये निकालो, आपकी इच्छा हो जो निकालो, आपकी इच्छा हो जो निकालो, कोई टेंशन नहीं है, वो नापना मैं सिखाऊंगा, ये a/√2 है, आपकी इच्छा हो जो निकालो, आप ये चाहते हो आप ये निकाल लो, इस ट्रायंगल को बाहर बनाओ, सबसे आंसर आता है, ये a/√2, ये ए होगा, ये एंगल आपने 5 बनाओ, कुछ भी लीजिए, डोंट वरी, डोंट वरी। अब बताइए क्या लगाऊं, साइन, कॉस या टेन? रटना मना है, रटना मना है, रटना मना है। देखिए ये 90 है, ये 5 है, ये बेस, 90 के सामने वाला हाइपो, ये परपेंडिकुलर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं
ताकि मैं उन सभी बच्चों को रोक सकूं कि सर आपकी इच्छा होती है तभी आप साइन लगाते हो, आपकी इच्छा होती है तो आप कॉस लगाते हो। मैं उन सब बच्चों के डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अब कॉस क्यों लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पूरा सेंटेंस लिखूंगा, मुझे बेस और हाइपो की जानकारी है, बेस पता है, हाइपो पता है, दैट्स वाई मैं कॉस लगा रहा हूं। तो क्या क्लियरिटी आती है, मन खुश होता है क्या, अच्छा। और 1/√2 कब होता है, 45। तो ये एंगल आ गया 45। बताइए, पहले आप मुझे फाइनल आंसर मत दीजिए, पहले आप ये बताइए क्या 45 ओके है क्या, ये बताइए क्या 45 ओके है क्या, 45 ओके। अब मैं आपको नापना सिखाता हूं, नापने के लिए फिर फोटो बनाइए, डरना नहीं फोटो से। ये वेक्टर, ये 45 आपने निकाल रखा है। नापना मुझे तो हमेशा यहां से है, नापना हमेशा मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही नापना है। चलाओ, रुक गए, जैसी फेजर आ गया रुक गए, जैसी फेजर आ गया रुक गए। बताओ वापस, फेजर आ गया रुक गए। ये बता 90, ये 90, ये 90, ये 45। बताइए बताइए बताइए, क्यों नहीं आएगा। आप पढ़िए, आप वीडियो सुनिए, 2 बार खुद से प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी भरिए, 5-5 बार लिखिए, 5-5 वीडियो देखिए, ऑनलाइन क्लास का एडवांटेज है। क्यों नहीं आएगा। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा। बताइए बताइए, डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या। पी साई उमा यही प्रश्न पूछ रही है, एटम्स कौन पढ़ाएगा सर। बेटा मुझे जानकारी नहीं है पी साई उमा, मुझे जानकारी नहीं है। तो अब आप 10वीं बार मत पोस्ट करिएगा, आप ऑलरेडी 9 बार पोस्ट कर चुकी हैं। और एटम्स केमिस्ट्री में एटम स्ट्रक्चर वाला ही है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं वो। ठीक है पी साई उमा, ओके लिखिए। ओके सर, अब मैं 10वीं बार नहीं पूछूंगी, लिखिए ऐसा। ओके सर, अब मैं 10वीं बार नहीं पूछूंगी, ऐसा लिख दीजिए पी साई उमा। नहीं नहीं, सॉरी थोड़ा लिखना है, सॉरी लिखने थोड़ा कहा मैंने, मैं तो आपसे सिर्फ इतना लिखिए, ओके सर अब मैं 10वीं बार नहीं पूछूंगी। चलिए चलिए, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नापना है। डन है क्या, करेंगे प्रैक्टिस। फेजर क्या है, फेजर क्या है, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो साइनसोइडली वेरी करती हैं। उस फेजर वेक्टर की जो लेंथ होती है वो एम्पलीट्यूड को बताती है। एज अ कन्वेंशन हम ऐसा मान रहे हैं कि फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसकी लेंथ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। वो उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो साइनसोइडली वेरी करती हैं। और उस फेजर का जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल डायमीटर पे एसएचएम करता है। धनंजय जगरवाल, क्या अब क्लियर है कुछ। चलिए,
बताइए फेजर कहाँ होगा? क्या फेजर भी यही होगा क्या? सोचिए। कभी बच्चे सोचते हैं परछाई में एक्स ले लूं, नहीं, परछाई तो हमेशा यही लेनी है। जब फेजर यहाँ होता है तो परछाई यहाँ, ऐसे करके देख लो ना। जब फेजर यहाँ होता है तो परछाई यहाँ, जब फेजर यहाँ होता है तो परछाई यहाँ, जब फेजर यहाँ होता है तो परछाई, जब फेजर यही होगा तो परछाई भी तो यही होगी। क्या ये बात क्लियर है जनता? क्या ये बात क्लियर है क्या जनता? बताइए, आप बताइए। क्लियर है? बस खत्म। अब ओरिजिन से इसको जोड़ दें, ये रोटेटिंग वेक्टर बनाइए, तरीका फिक्स है, ऐसा बना दीजिए। अब यहां से टैक 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 टैक, जरूरत ही नहीं है। कितना? 90। करिए, जल्दी से करिए। डन 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 है डन। दूसरे का आंसर 0 डिग्री नहीं होगा, ध्यान से करें, 0 डिग्री नहीं होगा। युवराज कैसे गलती कर रहे हैं बेटा? दूसरे का आंसर 0 डिग्री कैसे होगा युवराज? ऐसे गलती मत करो बेटा। दूसरे का 180 होगा। सही है। देखो, अब आराम से समझो। ये 0, ये प्लस है, माइनस है, माइनस ए पर है। क्या फेजर भी यही होगा? खुद समझिए, फेजर भी यही होगा। अब इसको ओरिजिन से मिलाइए, फिक्स तरीका है, ये वेक्टर हो गया। हॉरिजॉन्टल एंगल नापना है 90 90 90। जहां वो आ जाए वो रुक जाइए, 90 90 90। सही है। ये देखिए बहुत अच्छा है पार्ट। पहले आप फिक्स अपने स्टेप रखिए, पहले ये लिखिए, फिर पार्टिकल बताइए कहाँ है। 0 पर, ये 0 पर। यहाँ होने के लिए फेजर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ये कहाँ ले जाएगा उसको? एक ही तरफ, जबकि ये कहाँ ले जाएगा उसको?
माइनस ए की तरफ, माइनस ए की तरफ, तो ये गलत है, समझिए ना, वो गलत है। अब एंगल कैसे नापे, आप परेशान हो रहे हो, पहले रोटेटिंग वेक्टर बना दो, ऐसा होगा, फिक्स तरीका है, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाता हूँ। फिर क्या करो, यहां से नापो, ताक ताक। बताइए क्लियर हुआ क्या? बताइए शिल्पी कुमारी, क्लियर हुआ क्या? शिल्पी कुमारी कह रही है मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया सर। राजदीप तिवारी, कभी भी माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमेशा ऐसे लिखो। क्लियर, डन डना डन डन। सेकंड वाला फिर से बता दो। तो सबसे पहले पार्टिकल बनाओ, ग्रेसी गुप्ता एक्स बराबर 0 पर है। ग्रेसी गुप्ता सबसे पहले पार्टिकल बनाओ, एक्स बराबर 0 पर है। एक्स बराबर 0 पर पार्टिकल होने के लिए फेजर की दो पॉसिबिलिटी है, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। पर अगर आपने इधर वाला ले लिया, राइट वाला, तो वो तो उसको ले जा रहा है 0 से +1 की तरफ, परंतु जो लेफ्ट वाला है वो उसको ले जा रहा है 0 से -1 की तरफ, और एक्चुअल सवाल में 0 से -1 की तरफ जा रहा है आदित्य रंजन। दैट्स वाई पॉसिबिलिटी वन रॉन्ग है और सेकंड सही है, क्योंकि सेकंड वाला ही उसको -1 की तरफ ले जा रहा है ग्रेसी गुप्ता, आदित्य रंजन। बताइए डन है क्या? बढ़े? ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफी सिचुएशन हमने बता दी, 2 3 4 5 6 7 7 बार हमने सिचुएशन समझ ली। आई थिंक कुछ कुछ तो आपको क्लियर हो गया होगा इन 7 सिचुएशन में। बाकी तो रोज हम प्रैक्टिस करेंगे ही, पर मैं मानता हूं अगर आपने 7 सिचुएशन अच्छे से कॉपी में लिख ली, वीडियो को एक बार और सुन लिया, 2 बार वीडियो देख लिया और 2 बार खुद कर लिया, तो फिर आप फेजर में आपके मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, आइए देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़े पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो आपने कर रखे हैं, पर मैं एक बार और बता देता हूँ। x बराबर 0 से x बराबर +a तक जाने में लगा समय बताइए। पूछा जाता है x बराबर 0 से x बराबर +a/2 तक जाने में लगा समय बताइए। x बराबर 0 से या x बराबर a/2 से x बराबर a तक जाने में लगा समय बताइए। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत फेजर से शानदार 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 सॉल्व हो जाते हैं, फेजर से खटाखट। कई आपको रटे हुए भी हैं, वो अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूं आप इसको फेजर से सॉल्व करें और आप मेरे से समझें। 0 से a तक जाने में लगा टाइम, 0 से a, ध्यान से देखिए कहाँ जाना है, 0 से a। क्या फेजर यहाँ होगा? सोचिए, इसकी परछाई अपने आप 0 पे हो गई, देख लीजिए, अपने आप परछाई 0 पे हो गई। आप लिखोगे इनिशियली फेजर यहां था। यहीं क्यों होगा? क्योंकि उसको +a जाना है, ये इनिशियल फेजर। बाद में बताइए कहां पहुंच जाएगा वो? +a पर। फिर से बनाइए, +a मतलब यहां पहुंच जाएगा। क्या फेजर भी यहां आ जाएगा? पिछले 7 क्वेश्चन में आपने देखा, ये फेजर यहां आ जाएगा। आप लिखेंगे अब फेजर को यहां आना है। पहले फेजर यहां था, अब फेजर यहां आ गया। बताइए फेजर कितना घूमा? अगर दोनों को क्लब कर दूं
तो पहले फेजर ऐसे था, अब फेजर ऐसा हो गया, तो फेजर को 90 डिग्री घूमना है। फेजर को 90 डिग्री घूमना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तसल्ली से देखिए, पहले फेजर 0 डिग्री पे था, बाद में अब फेजर को 90 डिग्री घूमना है। अब यूनिटरी मेथड, 360 डिग्री में टाइम लगता है टी, 1 डिग्री घूमने में, टी बाय 300, 360 मतलब पूरा चक्कर, तो 90 डिग्री घूमने में अपने आप प्रैक्टिस से आएगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? डन 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 डन। चलो देखते जाइए, क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, आपको मजा आता जाएगा। अब बिल्कुल तसल्ली से बनाइए, बिल्कुल तसल्ली से। पहले जीरो का फेजर बनाइए, x बराबर 0 पे होना चाहिए ये फेजर, इसकी परछाई x बराबर 0। यही क्यों ली? क्योंकि उसको प्लस में जाना है, ऊपर ही जाना है। लिखेंगे इनिशियली आशीष सर फेजर यहां था। बताइए, क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब उसको आना है a/2 पर, यहां से घूमेगा, a/2 पर यहां आ जाएगा। अब ये वाली तो पॉसिबिलिटी आई नहीं, क्योंकि घूम यहां से रहा है ना, घूम यहां से रहा है ना, तो यही आएगा। अब जल्दी से देखिए, ये आ जाएगा +a/2 पर, एंगल निकाल लीजिए, ये a है, ये a/2, ये फाई। धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा, a/2 में आधा आता है, आधा मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं, पहले फेजर यहाँ था, अब फेजर यहाँ आ गया, दोनों को एक साथ बना दिया, ये इनिशियल, ये फाइनल। बताइए फेजर को 30 डिग्री घूमना है। क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? आप जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सब अच्छे बच्चे हैं, पर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या, ये बताइए। फेजर में मजा आ रहा है क्या? ठीक है, तो बस अब 360 डिग्री में टी, तो 1 डिग्री में टी बाय 360, 30 डिग्री में टी बाय 360 इंटू 30, टी बाय 12। डन 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 है क्या? डन 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 है क्या? बहुत अच्छा चैप्टर है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस अच्छे से तसल्ली से करते रहें, मजा आएगा। 7 लेक्चर में बहुत तरीके से तैयार भी हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें। सही है? तो अब 3 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास ऑफ रहेगी, मेरी जगह यूनिट डायमेंशन के सर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। ठीक है, थर्सडे ऑनवर्ड्स फिर हम आगे मिलेंगे और एसएचएम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उस दिन फिर से फेजर सिखाऊंगा, फिर से 15-20 मिनट फेजर की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से फेजर को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से अपना ध्यान रखिए।
ठीक है, वहां हैंडआउट पे एसएचएम का अलग से फोल्डर बना देता हूं, उसमें इसको मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो को एक बार फिर से सुनिए और फेजर की खुद से प्रैक्टिस करिए। ये 7 क्वेश्चन आपको खुद को आने चाहिए। जब आप खुद अकेले बैठ के करेंगे तब आपके दिमाग में और बातें आएंगी, कहीं आप फंसेंगे, कहीं बातें आपको उलझाएंगी। वो आप खुद बैठ के करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।